जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम तलबा इकराम, आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 16 इंग्लिश 302 का, जिसका नाम है आई मस्ट नो द ट्रूथ। दैट्स द टाइटल ऑफ द लेसन एंड वी आर गोइंग टू रीड, ट्रांसलेट एंड अंडरस्टैंड दिस लेसन टुडे। इस कहानी में यही है कि एक लड़की होती है, वो लड़की क्या कहते हैं, एक तो काली होती है तो रंग की वजह से, और दूसरी है कि वो गोद ली हुई होती है, तो इस वजह से भी उसको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किन तकलीफ से गुजरना पड़ता है। और जब उसको ये बात पता नहीं होती, लेकिन कुछ इनसेंसिटिव लोगों की वजह से, गैर हसास लोगों की वजह से उसको ये बात पता चलती है और गलत तरीके से पता चलती है, तो क्या कहते हैं, दिल शिकनी होती है उसकी। उसी बारे में ये क्या कहते हैं स्टोरी है। तो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। अब आप चलिए पढ़ते हैं। आई मस्ट नो द ट्रूथ, मुझे सच जानना है, मुझे सच जरूर जानना है। ए डांस बाय डांस बाय आराधना, ये इस लड़की का नाम है, ये बार बार आएगा। आराधना, आराधना या आराधना लिखा हुआ जो उसके मुताबिक आराधना, ठीक है। तो आराधना या आराधना इज द इनॉग्रल आइटम ऑफ द एनुअल डांस शो ऑफ अ म्यूजिक स्कूल। आराधना के जरिए से इनॉग्रल, इनॉग्रल के माने इफ्तिताही, जैसे किसी तकरीब की इफ्तिताह करते हैं, इनॉग्रेशन बोलते हैं जिसको। तो इनॉग्रेशन इफ्तिताह, इनॉग्रल इफ्तिताही। आइटम के माना सामान, और यहां पर आइटम से मुराद जो है वो पेशकश, ठीक है जी। ऑफ द एनुअल डांस, एनुअल डांस सालाना डांस, यानी सालाना डांस की तकरीब। शो आगे लिखा हुआ है, एनुअल डांस शो, सालाना डांस का शो। शो अगर ये जो हम कोई मतलब प्रेजेंटेशन, कुछ काम वगैरह शो होता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, शो मतलब तकरीब और मुजाहरे के मान, ठीक है जी। सालाना डांस का मुजाहरा ऑफ ए म्यूजिक स्कूल। Ardhana is a good dancer and she should be happy and excited, but she is upset. Let's find out the reason. आराधना के जरिए से किया जाने वाला डांस वो इफ्तिताही पेशकश है सालाना डांस की तकरीब या सालाना डांस के मुजाहरे की एक म्यूजिक स्कूल की। अब इसका तर्जुमा यूं कर लीजिए, आराधना के जरिए से किया जाने वाला डांस म्यूजिक स्कूल की सालाना डांस के मुजाहरे का या मुजाहरे की एक इफ्तिताही पेशकश है, ठीक है जी। यानी एक म्यूजिक स्कूल का एनुअल डांस शो है, उस डांस शो का इफ्तिताह ये कर रहे हैं किससे, आराधना के डांस से, ठीक है जी। तकरीब का इफ्तिताह किससे होना चाहिए हमारे नजदीक, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फहुवा अक़ता। हर दीशान या हर अच्छा काम, हर अहम काम जो अल्लाह के नाम से शुरू ना किया गया हो, वो अल्लाह के नाम से, वो अल्लाह की रहमत से महरूम होता है। और ये अपनी तकरीब की शुरुआत कर रहे हैं किससे,
डांस से। तो बताइए अल्लाह ताला की रहमत कैसे नाजिल होगी इस पर। और ये तो है भी वैसे म्यूजिक स्कूल। अच्छा जी, अर्धना इज अ गुड डांसर, अर्धना एक अच्छी डांसर है। एंड शी शुड बी हैप्पी, और उसे खुश होना चाहिए। यानी डांस शो है, उसका क्या कहते हैं, सबसे पहला डांस जो है उसी को करना है, तो आइडियली उसको क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए ऐसे मौके पर। एंड एक्साइटेड, और उसको पुरजोश होना चाहिए। बट शी इज अपसेट, लेकिन वो नाराज है, परेशान है, दुखी है। लेट्स फाइंड आउट द रीजन, चलिए पता लगाते हैं क्या वजह है। लेट्स फाइंड आउट द रीजन, चलिए पता लगाते हैं क्या वजह है। सेक्शन 1, पहले हिस्सा। दूसरी स्टोरीज की तरह यह स्टोरी भी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइडेड है, अलग अलग सेक्शंस में। सेक्शन 1, शॉर्टली बिफोर द एनुअल डांस शो ऑफ द कमला देवी स्कूल ऑफ डांस। ये इतना जो है ये स्कूल का नाम है, कमला देवी स्कूल ऑफ डांस। एंड म्यूजिक commenced. I slipped backstage once more and hugged her. अच्छा जी, see what you, चलिए यहां तक ही करते हैं। Shortly before the annual dance show, सालाना डांस के शो से थोड़ा सा पहले, shortly before थोड़ा सा पहले। ये डांस शो कहाँ का, किस जगह का, कमला देवी स्कूल ऑफ डांस का। कमला देवी स्कूल ऑफ डांस के सालाना डांस की तकरीब से कुछ देर पहले। एंड म्यूजिक कमेंस्ड, और म्यूजिक शुरू होने के कुछ देर पहले। टू कमेंस के माना भी शुरू होना, टू स्टार्ट के माना। आई स्लिप्ड बैक स्टेज, ये जो है कहानी की ये आई से मुराद ये अर्धना जो है इसकी बहन है, ठीक है जी। आई स्लिप्ड बैक स्टेज, मैं स्टेज के पीछे, बैक स्टेज बोलते हैं स्टेज का पीछे वाला हिस्सा, जहां पर जो परफॉर्मेंस करने वाले लोग होते हैं वो आते हैं, तैयारी करते हैं, मेकअप वेकअप करते हैं, बैठते हैं, उसको बोलते हैं बैक स्टेज। आई स्लिप्ड बैक स्टेज, मैं बैक स्टेज में घुस गई। वंस मोर, एक बार और। एंड हग्ड हर, और उसको गले से लगाया। उसकी बहन बोलती है कि मैंने उसको, अर्धना को, हर से मुराद अर्धना को गले से लगाया, जो कि डांस करने वाली है, ये जिसका डांस होना है। See what you have done, देखो तुमने क्या कर दिया। जब उसको गले से लगाया तो उसकी बहन बोलती है क्या, देखो तुमने क्या कर दिया। wailed my sister, मेरी बहन ने मातम किया, यानी मेरी बहन ने एहतजाजन कहा कि भाई देखो तुमने क्या कर दिया। क्या कर दिया, You have crushed the flowers in my hair, मेरे बालों में लगे फूलों को तुमने तोड़ दिया, क्रश कर दिया, दबा दिया, ठीक है जी। She patted her hair back into place, उसने बालों को थपथपा कर दोबारा से ठीक कर दिया। And arranged the pleats of her Bharatanatyam dress, और उसकी भारतनाट्यम ड्रेस, डांस के लिए पहने जाने वाली एक मखसूस ड्रेस है। भारतनाट्यम एक डांस होता है। उस ड्रेस की जो प्लीट्स बोलते हैं शिकन को या सिलवट को, क्रीज को। बहुत से स्कर्ट्स वगैरह या बहुत से कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें खास तौर पे क्रीज बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें क्रीज बनाई जाती है, प्रेस वगैरह करके उसको क्रीज को बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, प्लीट्स। तो क्या कहते हैं, अपने भारतनाट्यम ड्रेस की क्रीज को उसने अरेंज किया, तरतीब से लगाया। ओह यू लुक ग्रेट, अरे तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा। इनफैक्ट, दरअसल, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। माई सिस्टर डिड नॉट बिलीव मी, मेरी बहन को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था। She turned towards the mirror, वो शीशे की तरफ मुड़ी, मुतवज्जे हुई। And stared at herself, और अपने आप को घूर कर देखा। Our eyes met, हम दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराईं। हमारी आंखें मिली, यानी हमारी आंखें टकराईं।
यू आर ब्यूटीफुल, तुम बहुत खूबसूरत हो। विस्पर्ड माई सिस्टर, मेरी बहन ने कान में कहा। इवन विदाउट द फ्लावर्स, ऑर्नामेंट्स एंड ऑल दिस, यहां तक के बगैर फूल के, जेवरात के और इन तमाम के भी तुम खूबसूरत हो। एंड शी ब्रश्ड डाउन हर सिल्कन ड्रेस, और उसने अपनी रेशमी ड्रेस को झाड़ा। ब्रश डाउन मतलब ये कि हाथ से ऐसे ऐसे किया, ठीक है जी। और उसने अपनी रेशमी ड्रेस को झाड़ा। यू आर सो, तुम इतनी, अभी बात कह ही रही थी वो आगे के बीच में उसने रोक दिया। आई नो वट शी वॉज गोइंग टू से, मैं जानती हूं कि वो क्या कहने वाली थी। फेयर फेयर, गोरी गोरी। आई फेल्ट एंगर राइज इनसाइड मी, मुझे फेयर के माना गोरे के साफ रंग के होते हैं, और मशहूर क्रीम है हमारे यहाँ फेयर एंड लवली, और इसी तरीके से उसका मेल वर्जन फेयर एंड हैंडसम। तो फेयर फेयर, गोरी गोरी। आई फेल्ट एंगर राइज इनसाइड मी, मैंने अपने अंदर गुस्से को उठता हुआ महसूस किया। फेयर गोरी, एज इफ, गोया के, दैट वॉज ऑल दैट मैटर्ड मोस्ट, गोया के बस इसी की अहमियत थी और यही सबसे ज्यादा अहम था। मोर देन अ गुड फिगर, एक अच्छे जिस्म से भी ज्यादा। अ चिजल्ड फेस, और एक अच्छे तराशे हुए चेहरे से भी ज्यादा। मोर देन द ब्यूटी दैट लाइज विद इन, और उस खूबसूरती से भी ज्यादा जो कि हमारे अंदरूनी होती है, हमारे अंदरूनी खूबसूरती से भी ज्यादा। आई न्यू आई वॉजंट एज ब्यूटीफुल एज शी वॉज, मैं जानता था कि, मैं जानती थी कि मैं इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी कि वो थी। विद हर फाइन रेगुलर फीचर्स, अपने फाइन रेगुलर फीचर्स के साथ। एंड आई वॉजंट इवन हाफ एज टैलेंटेड एज हर, और मैं जितनी वो टैलेंटेड थी उसकी आधी भी नहीं थी। हाउ डिड इट मैटर इफ शी वॉज डार्कर देन मी, और इस बारे में हाउ डिड इट मैटर, और इसकी क्या अहमियत थी अगर वो रंग में मुझसे डार्क थी, काली थी, ठीक है। यानी ये कहने वाली कह रही है कि मैं गोरी अगरचे जरूर थी, लेकिन ये कि टैलेंटेड वो ज्यादा थी, और खूबसूरत भी जो है वो ज्यादा थी। खूबसूरत का मतलब ये कि उसका जिस्म जुस्सा कह रही है कि वो ज्यादा खूबसूरत थी इस लिहाज से, अगरचे वो काली थी। तो काले होने से क्या फर्क पड़ता है अगर वो ज्यादा टैलेंटेड है और ज्यादा दीगर लिहाज से ज्यादा खूबसूरत है। लुक, देखो, आई सेड, मैंने कहा, यू आर ग्रेट एंड ब्यूटीफुल, तुम जबरदस्त और खूबसूरत हो। यूल प्रूव इट टुडे, तुम आज इस बात को साबित कर दोगे। आराधना स्माइल्ड एंड सेड, आराधना मुस्कुराई और कहा, यू बेटर लीव नाउ सिमी, सिमी, बेहतर है कि तुम अब यहां से निकल जाओ। कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, और अपनी उंगलियां क्रॉस्ड रखो। अपनी उंगलियां क्रॉस्ड रखो, ये एक ताबीर है, इसका मतलब ये है कि देखो क्या होता है आगे, पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है। फिंगर्स क्रॉस्ड आमतौर पर उस वक्त बोलते हैं जब आपको कहना हो, देखो मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको पता नहीं कि क्या होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन आपका, तो आप बोलते हैं फिंगर्स क्रॉस्ड, पता नहीं क्या होगा। तो वही कीप फिंगर्स क्रॉस्ड, तुम अच्छी हो और क्या कहते हैं, तुम यू आर ग्रेट एंड ब्यूटीफुल, तुम बढ़िया और खूबसूरत हो, तुम आज ये साबित करोगी। तो इसी पर वो बोलती है कि बेहतर है कि तुम चले जाओ, और पता नहीं मैं साबित कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, तो देखते हैं। एज आई टर्न टू लीव, जब मैं जाने के लिए मुड़ी, आई सो दादीमा एंड ऑन्ट पमेला मेकिंग देयर वे थ्रू द क्राउड ऑफ एक्साइटेड गर्ल्स, तभी मैंने दादीमा को और चाची पामेला को देखा, मेकिंग देयर वे थ्रू द क्राउड ऑफ एक्साइटेड गर्ल्स, पुरजोश लड़कियों की भीड़ में से अपना रास्ता बनाकर आते हुए। आंट पमेला, माई सिस्टर रोल्ड अप हर आईज इन मॉक हॉरर। आंट परमेला, परमेला यानी परमेला चाची, इसको देखकर मेरी बहन ने रोल्ड अप हर आईज, अपनी आंखें ऊपर को मोड़ ली, अपनी आंखें जो हैं वो क्या कर ली, अपनी जैसे आंखें ऊपर इस तरह कर लें। इन मॉक हॉरर, हॉरर बोलते हैं खौफ को, दहशत की नकल में,
इन मॉक हॉरर, ठीक है, दहशत यानी उसको देखकर जो है वो डर गई। जाहिर उसका रवैया अच्छा नहीं रहता हो या जो भी वजह हो, उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं हो, रवैया ना हो, उस वजह से तो देखकर वो डरकर जो उसने अपने आंखें कर ली। इफ इट इजंट अ बैड ओमेन, ये कोई बुरी नहुसत ना हो, गोया कि वो कोई बुरी नहुसत, ओमेन बोलते हैं नहुसत को, ठीक है, बैड बुरा। इफ इट इजंट अ बैड ओमेन, कम ऑन, अरे छोड़ो, आराधना, आई चकल्ड, मैं हंसी, डोंट बी मीन, बुरी ना बनो, ठीक है, स्माइल स्माइल, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, भारतनाट्यम, स्माइल स्माइल, भारतनाट्यम स्टाइल, यानी भारतनाट्यम स्टाइल में मुस्कुराओ। दैट शुडंट बी डिफिकल्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। माई ग्रैंड मदर हु सफर्ड फ्रॉम रूमेटिज्म वैडल टुवर्ड्स माई सिस्टर, मेरी दादी माँ जो कि जूझ रही थी गठिया के मरज से, रूमेटिज्म बोलते हैं गठिया को, जोड़ों का दर्द जो होता है, जो कि आमतौर पर बड़ी उम्र में हो जाता है, तो बोलते हैं क्या, रूमेटिज्म। मेरी दादी माँ जो कि रूमेटिज्म यानी कि गठिया के मरज से जूझ रही थी, वेडल टुवर्ड्स माई सिस्टर, वो मेरी बहन की तरफ आगे बढ़ी। वेडल बोलते हैं इस तरह चलना, जैसे बत्तख चलता ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके इस तरह से चलना। तो पाँव में तकलीफ की वजह से वो पाँव मतलब सही तरीके से नहीं रख पा रही थी, तो उसी की तरफ इशारा है। मेरी बहन की तरफ जो है चौड़े चौड़े कदमों से या फैले फैले कदमों से मेरी बहन की तरफ गई। माई मदर अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड हर, और मेरी वालदा उनके पीछे से नमूदार हुई। एंड सेड इन हर एम्बेसडर वॉइस, और अपनी हिमायत भरी आवाज में कहा, लुक हु आर हियर टू विश यू अर्धना, देखो कौन कौन यहां पर आए हुए हैं तुम्हें विश करने के लिए अर्धना। यानी उसका डांस शो में उसका क्या कहते हैं, उसको डांस करना था और सब लोग, प्रोग्राम हो रहा था तो फैमिली वाले लोग भी आए थे, तो बोल लेते उससे कि देखो आपको चीयर अप करने के लिए, आपका हौसला और मनोबल बढ़ाने के लिए देखो कौन कौन आए हुए हैं। शी गेव सिस्टर वन ऑफ हर बेस्ट स्माइल्स, उन्होंने मेरी सिस्टर को एक बेहतरीन, बहुत अच्छी, अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कुराहट दी, यानी मुस्कुराकर उसको देखा। माई मदर लुक्स 10 years यंगर व्हेन शी स्माइल्स, मेरी वालदा 10 साल यंग लगती हैं जब वो मुस्कुराती है। शी एडजस्टेड अर्धनाज ब्लाउज, उन्होंने अर्धना के ब्लाउज को एडजस्ट किया। एंड पैटेड ऑन हर शोल्डर्स, पैटेड हर ऑन द शोल्डर्स, और उसके कंधों को थपथपाया। ग्रैंडफादर हैज कम टू, ग्रैंडफादर भी आए हुए हैं। ही इज सिटिंग इन द फ्रंट रो, वो अगली वाली सफ में बैठे हुए हैं। एंड सो हैज योर फादर, और तुम्हारे वालिद भी। हाउ फॉरगेटफुल ऑफ मी, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं। शी हेल्ड माई सिस्टर एट आर्म्स लेंथ, उन्होंने मेरी बहन को अपने बाजू की दूरी पर पकड़ा हुआ था, यानी इतनी दूरी पर थी जितनी दूरी पर बाजू पहुंच जाता है, हाथ पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ, ठीक है जी। करीब में इस तरीके से पकड़ना कि कोई आदमी कोई चीज जो है किसी की गिरफ्त में हो, पकड़ में हो, तो बोलते हैं एट आर्म्स लेंथ। शी हेल्ड माई सिस्टर एट आर्म्स लेंथ, उन्होंने मेरी बहन को एक बाजू की दूरी पर पकड़ रखा था। एंड सेड जेंटली, और नरमी से कहा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर बहुत फख्र है अर्धना, माय डियर, मेरी प्यारी। दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, के तुम्हें सिलेक्ट किया गया है।
टू इनॉग्रेट द एनुअल शो ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का एनुअल शो यानी सालाना शो जो है इसका इफ्तिताह करने के लिए तुमको सिलेक्ट किया गया है, हमें इस बात पर बहुत फख्र है बेटा, ये बोला उन्होंने। फादर एंड आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू ऑन दिस इंपॉर्टेंट इवेंट। फादर यानी आपके वालिद और मेरे पास हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू, तुम्हारे लिए खास चीज है। ऑन दिस इंपॉर्टेंट इवेंट, इस अहम मौके पर, इस अहम तकरीब के मौके पर। वी वॉन्ट टू गिव इट टू यू ऑन योर 18th बर्थडे नेक्स्ट मंथ। हम चाहते हैं कि तुम्हें ये तोहफा, ये जो स्पेशल तोहफा है, ये तुम्हें दें तुम्हारे 18वीं बर्थडे पर अगले महीने। हम चाहते थे कि हम ये तोहफा तुम्हें तुम्हारी 18वीं बर्थडे पर अगले महीने दें, बट वी थॉट टुडे वाज अ मोर एप्रोप्रिएट ओकेजन, लेकिन हमने सोचा कि आज ज्यादा मुनासिब मौका है। वी वॉन्ट यू टू वेयर इट टुडे, हम चाहते हैं कि तुम इसको आज ही पहन लो। शी टर्न टू मी एंड सेड, वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने कहा, रन सिमी गेट इट फ्रॉम फादर, दौड़ो सिमी फादर से लेकर आओ। यानी ये तोहफा फादर के पास था, तो अर्दना अपनी बहन सिमी से बोलती है कि भाई जाओ दौड़ कर लेकर आओ। अच्छा जी। व्हाट मम्मी, आई आस्क्ड पजल, क्या है मम्मी, आई आस्क्ड पजल, मैंने हैरानी में पूछा। व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर अर्दना, तुम अर्दना के लिए क्या लेकर आई हो। नेवर माइंड, तुम फिक्र ना करो। माई मदर साइड, मेरी माँ ने आह भरी। आई गेट इट माई सेल्फ, मैं खुद लेकर आती हूँ। यानी उसकी बहन अर्दना ने सिमी से, जो कि उसकी बहन थी, उससे कहा कि लेकर आओ, तो वो लेकर नहीं आई, तो उसने कहा कि मैं खुद ही लेकर आती हूँ। आई गेट इट माई सेल्फ, मैं खुद लेती हूँ। यू हेल्प ग्रैंड मदर एंड आंट परमेला बैक टू देयर सीट्स, तुम ग्रैंड मदर को और परमेला को वापस अपनी सीट पर बैठने में हेल्प कर दो। मूव बैक, पीछे हटो, पीछे हटो। प्रोटेस्टेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा जो है उन्होंने एहतजाज किया। आई हैवंट इवन हैड टाइम टू लुक एट अर्दना, मुझे तो अर्दना प्रॉपरली, मुझे तो अर्दना को ठीक से देखने का मौका भी नहीं मिला। आई हैवंट एक्सचेंज अ सिंगल वर्ड विद हर, मैंने उससे एक लफ्ज भी नहीं बोला। ठीक है, मैंने एक लफ्ज भी उससे एक्सचेंज नहीं किया, यानी मैंने उससे बात तक नहीं की। लेट मी लुक एट यू चाइल्ड, बच्चा मुझे देखने दो। शी रिगार्डेड माई सिस्टर टेंडरली, उन्होंने मेरी बहन की तवज्जो हासिल की नरमी के साथ। ठीक है जी। शी रिगार्डेड माई सिस्टर टेंडरली, रिगार्डेड माई सिस्टर का मतलब उन्होंने मेरी बहन को प्यार से और शफकत से जो है मुतवज्जे किया और तवज्जो हासिल की। यू लुक वंडरफुल, तुम शानदार दिख रही हो। एंड व्हाट अ गुड फिगर यू हैव, और तुम्हारा कितना अच्छा जिस्म है। डोंट नेग्लेक्ट इट, इसकी लापरवाही मत करना। डियर, मेरे प्यारे, इसकी लापरवाही मत करना। लाइक आई डिड, जिस तरीके से मैंने की, यानी अपने आप का ख्याल रखना। नो नो, अर्दना स्माइल्ड पोलाइटली, अर्दना पोलाइटली यानी नरमी से, नरम लहजे में वो मुस्कुराई और कहा, नहीं। यू आर ए रियल यंग लेडी, दैट्स व्हाट यू आर, तुम एक सचमुच नौजवान लड़की हो। दैट्स व्हाट यू आर, तुम वाकईतन हो। Soon we'll have to start looking for a suitable match for you, जल्द ही हम लोग तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, जल्द ही हम मैच, वो मैच से मुराद यहां पर जो रिश्ते के लिए जो मैच होता है वो मुराद है, रिश्ता। जल्द ही हम तुम्हारे लिए एक मुनासिब रिश्ता ढूंढ रहे होंगे। दादीमा प्लीज, अर्दना थ्रू एन एम्बेरेस्ड ग्लांस अराउंड हर, दादीमा प्लीज, अर्दना ने एक शर्मीला लहजा जो है वो
डाला, क्या कहते हैं, शर्म, वो शर्मा कर मतलब शर्म वाला लहजा उसने डाला। टाइम इज फ्लाइंग, वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। वक्त लफ्जी तर्जुमा तो हो गया वक्त उड़ रहा है, लेकिन बोलते हैं वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है, वक्त महवे परवाज है, ऐसे आप तर्जुमा कर सकते हैं। साइड ग्रांड माँ एंड टर्निंग टू आंट परमेला शी आस्क्ड, इजंट इट परमेला। ग्रांड माँ जो है वो उसने आह भरी, एंड टर्निंग टू आंट परमेला, वहां पर उसकी चाची परमेला भी थी, तो उसकी तरफ मुतवज्जे हुए दादी बोलती है, दादी ने कहा, इजंट इट परमेला, क्या ऐसा नहीं है परमेला, यानी क्या वक्त तेजी के साथ नहीं गुजर रहा है। इट सर्टेनली इज, माई आंट नोडेड, मेरी आंट ने सर हिलाकर कहा, इट सर्टेनली इज, यकीनन वक्त जो है तेजी से गुजर रहा है। इट सीम्स इट वॉज जस्ट यस्टरडे, ऐसा लग रहा है कि कल ही की बात थी। व्हेन सुनीता ब्रॉट हर होम, जब सुनीता उसको घर लेकर आई थी। हाउ स्किनी शी वॉज, कितनी पतली थी वो। स्किनी एंड डार्क, पतली और काली। ये जो परमीला है इसके अल्फाज जो है वो थोड़े से तुर्श और सख्त और क्या कहते हैं हार्श हैं। ये बात परमीला ने फौरन बोल दी बिला झिझक। क्या? हाउ स्किनी शी वॉज, एक तो ये बात बोली कि सुनीता उसको लेकर आई थी, यानी सुनीता जो है वो हकीकी वालदा नहीं थी बल्कि उसको लेकर आई थी, गोद लिया था। और दूसरी बात बोल दी कि पतली और काली भी है। आई गास्प्ड एंड स्टेयर्ड अगास्ट एट आंट परमेला, मेरा मुंह फटा का फटा रह गया। एंड स्टेयर्ड अगास्ट एट आंट, गास्प, गास्प बोलते हैं जब आपका मुंह खुला रह जाए, जैसे इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में गास्प। ठीक है जी। बाज दफा सांस नहीं आता इंसान को, और सांस लेने के लिए ऐसे करता है इंसान, तो उसको भी बोलते हैं गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, सांस के लिए जो है मुंह खोलना। तो आई गैस्प्ड, मेरा मुंह खुला रह गया। एंड स्टेयर्ड अगास्ट, अगास्ट के माने भी खुले मुंह से या हैरानी के आलम में जो है घूरना देखना। एंड स्टेयर्ड अगास्ट एट आंट परमेला, और आंट परमेला को हक्का बक्का होकर मैं घूरने लगी। ये उसकी बहन बोल रही है कि जब क्या कहते हैं आंट परमेला ने ये बात बोली तो उसकी बहन जिसका नाम सिमी है वो आंट परमेला को हैरान और भौचक्का होकर देखने लगी। हाउ ऑन अर्थ कुड शी से सच हर्टिंग वर्ड्स इन फ्रंट ऑफ आराधना, के आखिर कैसे, हाउ ऑन अर्थ आखिर कैसे, हाउ ऑन अर्थ आखिर कैसे, कुड शी से वो कह सकती है, सच हर्टिंग वर्ड्स इस तरह की तकलीफ देह अल्फाज, इन फ्रंट ऑफ आराधना, आराधना के सामने। डिडंट शी नो हाउ टची शी वॉज अबाउट डार्क कॉम्प्लेक्शन, डिडंट शी नो, क्या वो नहीं जानती थी, हाउ टची शी वॉज, कि वो कितनी हसास है। ठीक है जी, कि वो कितनी हसास थी अपने काले रंग के बारे में, अबाउट डार्क कॉम्प्लेक्शन, अपने काले रंग के बारे में वो कितनी हसास थी। क्या आंटी को ये बात पता नहीं थी? एंड व्हाई डिड शी हैव टू हैंग ऑन इट टुडे ऑफ ऑल डेज, और आखिर उन्हें आज ही इस बात को क्यों लेकर आना था सारे दिनों में से, यानी और भी किसी दिन बात कर सकती थी, आज ही इसका जो है प्रदर्शन करना है इसको अपना डांस शो में, और आज ही ये बात बोलना क्या जरूरी था। हश परमेला, माई ग्रैंड मदर्स वॉइस हैड एन एज नाउ, मेरी दादी माँ की आवाज में अब एक धार थी। एज बोलते हैं धार को, जैसे तलवार की धार होती है या छुरी की धार होती है, उसको बोलते हैं क्या, एज। ठीक है जी। तो मेरी दादी माँ की आवाज में अब एक धार थी, और उसने जोर से मतलब सख्त लहजे में आंटी परमेला को बोला, हश, ठीक है, चुप हो जाओ, डू कीप क्वाइट, चुप हो जाओ। देन सीजिंग आंट परमेलाज एल्बो, फिर आंट परमेला की कोहनी को, एल्बो को पकड़ते हुए, शी पुल्ड हर अवे, उसने उसको खींचा, यानी दादी माँ ने आंटी को खींचा।
विस्परिंग फियर्सली ऑल द टाइम, गुस्से से, फियर्सली गुस्से में इन तमाम वक्त गुस्से में जो है उसके कान में कुछ बोलते हुए। आई लुक्ड एट अर्दना, मैंने अर्दना की तरफ देखा। द ब्रूज्ड लुक इन हर आईज हर्ट मी इमेंसली, उसकी आंखों में ये तकलीफ, उसकी आंखों में तकलीफ देह नजारा मुझको बेइंतहा क्या कहते हैं, तकलीफ पहुंचा रहा था। ब्रूज वैसे तो बोलते हैं चोट की वजह से जो नील पड़ जाती है जिस्म पर, जख्म का निशान, ये नील जो पड़ जाती है जिस्म पर, ठीक है जी, उसको बोलते हैं क्या, ब्रूज। ठीक है जी। द ब्रूज्ड लुक इन हर आईज, उसकी आंखों में जो क्या कहते हैं चोट ज़दा नजर थी वो मुझको तकलीफ पहुंचा रही थी। यानी जब अर्दना ने ये तमाम बात सुनी तो उसका पूरा चेहरा जो है वो अफसोस के आलम में, मतलब उसको अफसोस हुआ और उसकी दिल शिकनी हुई और देखने से ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे और उसको तकलीफ में देखना मुझको तकलीफ पहुंचा रहा था। आई ग्रॉब्ड फॉर हर हैंड, मैंने उसके हाथ को टटोला, एंड स्क्वीज्ड इट, और उसके हाथ को दबाया। फॉरगेट हर, शी इज मैड, फॉरगेट हर, अरे छोड़ो, भूल जाओ। ठीक है, यानी जो कुछ आंटी ने जो बात कही है उस बात को क्या करो, भूल जाओ, फॉरगेट हर, छोड़ो भी। शी इज मैड, वो बेवकूफ है, एंड मीन, और मीन को गाली के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, गाली के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो मतलब कमीनी या कमीना, ठीक है, और कमीनी है। एंड मिजरेबल, और मिजरेबल को भी गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। वैसे मिजरेबल के माने खस्ता हाल, कोई बुरे हाल में है कोई शख्स हो ना तो उसको बोलते हैं मिजरेबल, और मिजरेबल कंजूस को भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर ये जो है उस पर गुस्से का इजहार कर रही है तो यहां पर मुराद जो है गाली ही है। तो वैसे मिजरेबल के माना, अगरचे ये गाली मतलब सख्त गाली नहीं है लेकिन ये फिर भी गाली के तौर पर और नापसंदीदगी को जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मनहूस या कमीना या बदहाल, खस्ता हाल, ठीक है जी, ये सब इसका तर्जुमा करते हैं। तो हम यहाँ पे इसका तर्जुमा कर लेते हैं, क्या, मनहूस कर लेते हैं। चलिए, वो बेवकूफ है और कमीनी है और मनहूस है। माई सिस्टर गेव ए स्मॉल लाफ विच साउंडेड मोर लाइक अ क्राई, मेरी बहन ने एक छोटी सी हंसी दी, छोटी सी हंसी दी यानी हल्के से वो हंसी, और हंसी ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। विच साउंडेड मोर लाइक अ क्राई, जो कि रोने जैसी लग रही थी, यानी हंसी उसकी ऐसा लग रहा था जैसे रो पड़ेगी अभी, लेकिन बहरहाल वो हंसी फिर भी। अच्छा जी, यहां तक हो गया। सेक्शन 2 कंटिन्यू करें जनाब, सेक्शन 2 करें, पूरा तो नहीं होगा 10 मिनट में लेकिन चल जहां तक भी होगा। अर्दना इज शॉक्ड एंड शैटर्ड, अर्दना सदमे में है और टूटी हुई है। शैटर के माना तोड़ना, चकनाचूर करना, ठीक है जी, जैसे शीशा वगैरह टूट जाता है उस तरीके से। अर्दना शॉक्ड है यानी सदमे में है, एंड शैटर्ड और टूटी हुई है। शी आस्क्स हर ग्रैंड मदर टू टेल हर द ट्रूथ, वो अपनी दादी माँ से बोलती है कि उसको सच बताए। What is it that अर्दना wants to know, वो क्या बात है जो अर्दना जानना चाहती है। Why does her grandmother not tell the truth, क्यों उसकी ग्रैंड मदर उसको सच नहीं बताती है। Who does she send for, वो किसको बुलवाती है। चलिए जी, यहां से अब लेसन जो है वो कंटिन्यू होता है। I tried to pull her away from the mirror, away from grandma and Aunt Pamela, whose voice rose aggressively. Of course, she needs to know. I tried to pull her away, मैंने उसको दूर फ्रॉम द मिरर, मैंने उसको शीशे से यानी वो शीशे के पास खड़ी थी उसको खींचने की कोशिश की।
किस लिए? ताकि वो ग्रैंड माँ से और आंट परमेला जो वहां पर बात कर रहे थे उनसे दूर हो जाए, जिनकी आवाज रोज एग्रेसिवली वो बहुत बहुत तेज हो गई थी। उनकी आवाज जो है अब वो गजबनाक हद तक या बहुत ज्यादा हद तक क्या हो गई थी? बुलंद हो गई थी। ऑफ कोर्स शी नीड्स टू नो, हाँ उसको जानने की जरूरत है, उसे जानना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। कम आराधना इग्नोर हर, आओ आराधना इग्नोर हर, उसको इग्नोर करो, उसको नजरअंदाज करो उनको। यानी आंटी के बारे में बोलती है। आई हैव टोल्ड सुनीता टाइम एंड अगेन, मैंने सुनीता से बार बार कहा है। माई आंट्स वॉइस वॉज लो, मेरी आंटी की आवाज जो थी वो हल्की थी, बट नॉट लो इनफ फॉर अस नॉट टू कैच ईच एंड एवरी सिलेबल शी अटर्ड, लेकिन इतनी भी कम नहीं थी कि हम हर वो लफ्ज जिसको बोल रही थी उसको सुन पाते, उसको पकड़ पाते। यानी आंटी जो है अभी भी दादी माँ से बात कर रही थी, और दादी माँ से बात करते हुए वो जो कुछ भी बात कर रही थी, अगरचे वो हल्के लहजे में कर रही थी, लेकिन फिर भी हम इतने करीब थे कि हमें उनके बोलने की और एक एक लफ्ज हमें साफ साफ समझ में आ रहा था। आई टोल्ड हर द अदर डे टू, मैंने एक दिन पहले भी उससे कहा था। द अदर डे, एक दिन, किसी दिन, मैंने एक दिन पहले भी कहा था। क्या कहा था? एन अडॉप्टेड चाइल्ड, एक गोद लिया हुआ बच्चा या एक गोद ली हुई बच्ची, मस्ट नो द ट्रूथ, को सच जरूर पता होना चाहिए। शी हैज टू टेल आराधना सूनर और लेटर, ठीक है। शी हैज टू टेल आराधना, उसको आराधना को बताना पड़ेगा। सूनर और लेटर, जल्द या देर, ठीक है, जल्द या बदेर, कभी ना कभी, इसका हम तर्जुमा ये भी कर लेते हैं, कभी ना कभी, या जल्द या देर, आज नहीं तो कल, जल्दी या देर से आराधना को बताना पड़ेगा। शी मस्ट नो, उसका जानना जरूरी है, यानी उसका हक है कि अगर वो अडॉप्टेड है तो उसको सही बात का इल्म हो, ये कहना चाह रहे हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड, गोद लिया हुआ बच्चा, आराधना एन अडॉप्टेड चाइल्ड, आराधना एक गोद ली हुई बच्ची है। आई स्टेड एट हर, मैं उसकी तरफ मैंने उसको आंखों में देखा। आर आईज लॉक्ड, हमारी आंखें जो हैं लॉक हो गई, यानी हमारी एक दूसरे से हमारी आंखें मिली, दोनों बहनों की। आई हेल्ड आउट अ हैंड दैट डिडंट क्वाइट कैच आराधना, मैंने हाथ आगे बढ़ाया लेकिन वो हाथ डिडंट क्वाइट कैच आराधना, वो हाथ आराधना को नहीं पकड़ पाया, यानी आराधना तक हाथ पहुंचा नहीं। लाइक आंट पमेला's poisoned words, my arm hung suspended in mid-air. आंट परमेला के poisoned words, जहरीले अल्फाज की तरह, my arm hung, मेरे बाजू लटके रह गए। my arm hung suspended, मेरे आर्म लटके रह गए। सस्पेंडेड के माना मुअल्लक, इन मिड एयर, बीच मतलब बीच फिजा में ही लटके रह गए, यानी ये कि मेरे हाथ जो है वहीं के वहीं रुक गए। आई फील ए सिकनिंग वेव पुल मी ऑफ द ग्राउंड फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम ए क्लाउड ऑफ मिस्ट एंड फॉग, माई ग्रैंड मदर्स वॉइस रीच्ड मी। दादी माँ बोल रही थी, आई फील ए सिकनिंग वेव पुल मी ऑफ द ग्राउंड, मैं महसूस कर रही हूं एक कराहत अंगेज लहर को, पुल मी ऑफ द ग्राउंड, जो मुझे जमीन से दूर धकेल रही है। फ्रॉम समवेयर, जो लहर कहीं से आ रही है। फ्रॉम अ क्लाउड ऑफ मिस्ट एंड फॉग, धुंध और कोहरे के बादलों में से। माई ग्रैंड मदर्स वॉइस रीच्ड मी, मेरी ग्रैंड मदर की आवाज मुझ तक पहुंची। लेट सुनीता टेल हर, सुनीता को उसको बताने दो। इट डजंट हैव टू बी यू, तुम्हें तो बताना जरूरी नहीं है, यानी अगर किसी का बताने का हक है कि तुम जो है अडॉप्टेड हो, ये हक है उसकी माँ का, यानी सुनीता का, तुम क्यों बता रही हो। एंड नाउ नॉट अनदर वर्ड, और अब एक लफ्ज भी नहीं परमेला,
आई फॉरबिड यू टू अटर अनदर वर्ड, मैं तुमसे मना करती हूं कि एक भी लफ्ज मत बोलना। इट्स टू लेट नाउ, आई वॉन्टेड टू स्क्रीम, मैं अब चिल्लाना चाहती थी। अब ये लड़की जो कि अर्दना की बहन थी वो बोल रही है, आई वॉन्टेड टू स्क्रीम, मैं चिल्लाना चाहती थी और चिल्लाकर कहना चाहती थी क्या, इट्स टू लेट नाउ, अब तो बहुत देर हो गई, यानी जो कुछ बात थी वो हम सब ने सुन ली। टू लेट, बहुत लेट, बहुत ताखीर हो गई। लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया। बट आई कुडंट स्ट्रगल आउट ऑफ द फॉग, लेकिन मैं उस कोहरे से या उस धुंध से बाहर जो है वो नहीं निकल पा रही थी। दैट इन्वेलप्ड मी, जिसने मुझको घेर लिया था। इम्प्रिजन मी, और जिसने मुझको कैद में डाल दिया था। अर्धना, फिर वो बोली शी डिडंट हियर मी, यानी ये जो इसकी बहन थी उसको जब ये तमाम बात पता चली तो वो भी गहरे सदमे में आ गई और उसको भी ऐसा लगा कि जैसे क्या कहते हैं, वो किसी ऐसी फिजा में आ गई कि वहां पर वो घुटन महसूस कर रही है। और ये तमाम बातें जानने के बाद वो भी जो है कैद में महसूस कर रही थी और जाहिर सी बात है वो सदमा और तकलीफ की कैफियत थी वो उस वक्त उसकी बहन के लिए भी। शी डिड नॉट हियर मी, तो उसने इसी आलम में उसका नाम चिल्लाकर पुकार कर बोला, अर्दना। शी डिडंट हियर मी, उसने मेरी आवाज नहीं सुनी, अर्दना ने उसकी आवाज नहीं सुनी। शी स्टूड इन फ्रोजन डिस्पेयर स्क्रीमिंग अ ग्रेट साइलेंट स्क्रीम। शी स्टूड, वो खड़ी रही, इन फ्रोजन डिस्पेयर, जमी हुई मायूसी में, लफ्ज़ी तर्जुमा है, वो जमी हुई मायूसी में, यानी मुकम्मल मायूसी के आलम में वो, और अफसोस के आलम में, नाउम्मीदी के आलम में। डिस्पेयर बोलते हैं नाउम्मीदी को, ठीक है। वो मुकम्मल नाउम्मीदी के आलम में खड़ी रही। स्क्रीमिंग अ ग्रेट साइलेंट स्क्रीम, जो कि एक बहुत खामोश चिल्लाहट को चिल्ला रही थी, यानी ऐसे इस तरह खड़ी थी वो कि अगरचे वो लग तो रही थी कि वो साइलेंट है, लेकिन उसका दिल ऐसा या उसका जहन और उसका दिमाग इस तरह महसूस कर रहा होगा जैसे वो बहुत जोर से चिल्ला रही हो या चिल्लाना चाह रही हो। फुल ऑफ पेन, दर्द से भरी हुई चिल्लाहट। अर्दना, अर्दना, आई शुक हर बाय द शोल्डर्स, अर्दना, अर्दना, मैंने उसको शोल्डर से पकड़कर हिलाया। दादी, दादी माँ, आई क्राइड हेल्पलेसली, दादी, दादी माँ, आई क्राइड हेल्पलेसली, मैंने उसको हेल्पलेसली उसको मैं चिल्लाई। कम क्विकली, जल्दी आओ, यानी अर्दना को ये हिला रही थी, उसको पुकार रही थी, लेकिन अर्दना चूंकि वो उस तरह सदमे में थी वो तवज्जो नहीं दे पा रही थी, तो ये परेशान हो गई इसकी बहन और फिर उसने अपनी दादी को बुलाया। Shall we continue sir or shall we stop? पेज पूरा हो गया है वाला। चलिए यहां तक रहने देते हैं, पेज पूरा हो गया है तो आसानी रहेगी, नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक। चलिए जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी मे एंड टुडेज सेशन। देखें शेख साहब किसी को कुछ पूछना है? कोई सवाल नहीं? चलिए ठीक है, तो then we can end today's session. Inshallah, we'll see each other on next Thursday.